तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए रेनबो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार का इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। यह बुक हो गया रेनबो इंग्लिश ग्रामर। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको रेनबो पार्ट 2 पढ़ाऊँगा, यानी बुक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, रेनबो में मैं आज आपको एडिशनल लेसन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। एडिशनल लेसन के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर निकल करके आता है वह चैप्टर है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। यह चैप्टर आपको पेज नंबर 85 में मिल जाएगा। यह बुक मात्र 25 रुपये का बुक है, कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं, आपको मार्केट में दिख जाएगा। और ख़ास बात, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है, आप यह बुक अवश्य रूप से खरीद लें, क्योंकि प्यारे बच्चों इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए यह बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं आर्टिकल्स की ग्रामर के अंदर, तो देखिए बिहार बोर्ड में ग्रामर में आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा यह नहीं बताऊं, ज़्यादा मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊं, यानी कि आर्टिकल किसे कहते हैं, नहीं कहते, ये सब आपको नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है, इसलिए फुल्ली आपका प्रैक्टिस हम ऑब्जेक्टिव टाइप से ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना थ्योरी बता दूंगा कि जिससे आप आसानी से इसे क्या कर सके, तो बना सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं पॉइंट पे, आर्टिकल्स। आज हम लोग आर्टिकल्स अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए मेनली आर्टिकल के अंदर हम लोग इन्हें क्या करते हैं, एन और THE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एन और THE का हम लोग क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एन और THE का बेसिकली प्रयोग ही क्या कहलाता है, तो आपको आर्टिकल कहलाता है। यदि हम वाक्यों की बात करें कि आपने वाक्य देखा होगा कि जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द गंगा इज ए रिवर, तो दो मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, आर्टिकल के ही अंतर्गत हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, ए के जगह एन का भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि वाक्यों में जो हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं और THE का करते हैं, तो ये हम कहाँ करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, हम कैसे किसी शब्द के पीछे ए लगाते हैं या एन लगाते हैं या THE लगाते हैं। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं सब पॉइंटों को सीखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें आर्टिकल का, तो देखिए आर्टिकल का मुख्य रूप से 2 प्रकार है, ठीक है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है आर्टिकल को। पहला भाग जिसे हम लोग इन डेफिनिट बोलते हैं, इंडेफिनिट सेक्शन में ए और एन का हम लोग क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इंडेफिनिट सेक्शन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। और दूसरा आपका भाग चले आता है डेफिनिट सेक्शन। इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो THE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी पहले भाग में सिर्फ ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी पहले भाग में ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, सिर्फ हम यह जानेंगे, और दूसरे भाग में सिर्फ हम यह जानेंगे कि THE का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर THE क्यों पढ़ते हैं, इसका तो 2 उच्चारण है या द्वि उच्चारण है, THE मैं क्यों पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए इसका 2 उच्चारण निकल करके आता है THE का। पहला तो हो गया दो, दूसरा हो गया दी, ठीक है। तो हम तो एक बार में एक ही उच्चारण कर सकते हैं, या तो दो करेंगे या तो दी करेंगे। दो करेंगे तो भी गलत है, इसका दी भी तो होता है, दी करेंगे तो भी गलत है, इसका दो भी तो होता है, इसलिए मैंने क्या किया, तो इसका उच्चारण THE लिया, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हम THE का उच्चारण कहाँ पर दो करेंगे, कहाँ पर दी करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब THE के बाद कोई शब्द आए, ठीक है, यानी THE के बाद कोई शब्द आए, मान लेते हैं THE
THE, इसके बाद एक शब्द आया, शब्द क्या है? SUN, सन, सन है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो मेरा शब्द है, इस शब्द का जो प्रथम ध्वनि कहाँ से शुरू होगा? तो एस से। क्या है मेरा? कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। वैसे भी हम देखेंगे तो एस मेरा क्या है आपका? व्यंजन, सॉरी हाँ, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? सन, सन मतलब क्या होता है? तो सूरज। तो एस मेरा क्या है? तो कॉन्सोनेंट है। जब आपका शब्द का प्रथम ध्वनि क्या हो, यानी शुरुआती ध्वनि आपका व्यंजन हो, तब इस THE का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो दो। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? दो सन, ठीक है। यदि मान के चलिए इस THE के बाद कोई शब्द है, जैसे अर्थ, EARTH, अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ई मेरा देखिए क्या है? वोवेल है। तो वोवेल है। जब वोवेल हो, जब THE के बाद कोई शब्द हो और शब्द का पहला जो लेटर हो या ध्वनि हो आपका स्वर होना चाहिए, यानी कि वोवेल होना चाहिए, तब हम इस THE को क्या पढ़ेंगे? तो दी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा क्या होगा? THE के बाद यदि मान के चलो END रहे, इंड, ई मेरा क्या है? वोवेल है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे दी इंड, दी अर्थ, द सन। इसी प्रकार मेरा यहाँ पर गंगा था, द गंगा, द हम क्यों पढ़े? क्योंकि गंगा का पहला लेटर क्या है? मेरा जी है। जी मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या पढ़ेंगे? द गंगा, ठीक है। यानी कि दो या दी कब पढ़ेंगे? जब THE के बाद कोई शब्द हो, तब यह दो, चाहे तो हम दो पढ़ेंगे चाहे दी पढ़ेंगे, उसका भी कोई नियम है, ठीक है। THE के बाद कोई शब्द हो, वोवेल हो तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट हो तो क्या पढ़ेंगे? तो दो पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि THE का उच्चारण कहां दो होगा, कहां दी होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आ जाता है ए और AN। ए के बारे में भी आपने देखा होगा अक्सर कि कहीं ए होता है, कहीं ओ होता है, और इसमें भी कहीं अन, कहीं एन, कहीं अन होता है। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? आंख मूंद करके ए का ही उच्चारण करना है, ठीक है, क्योंकि 99% ए ही का ही उच्चारण होता है। क्योंकि नियम वैसे कहता है कि जहाँ जोरदार वाक्य हो वहाँ हम क्या करेंगे? ए का उच्चारण ए करेंगे, और जो सामान्य वाक्य हो वहाँ हम ए का उच्चारण ओ करेंगे। उसी प्रकार जो जोरदार वाक्य हो AN का उच्चारण एन करेंगे, और जो सामान्य वाक्य हो AN का उच्चारण अन करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग ज़्यादातर जोरदार वाक्य ही बोलते हैं, इसलिए ए का उच्चारण हम लोग ए ही करते हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग ए का ही उच्चारण करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों आज मैं आपको सर्वप्रथम इनडेफिनिट सेक्शन ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनिट सेक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे कहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। इस पर आज हम क्या करेंगे? तो फुल्ली कमांड कर लेंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? ए और AN का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एन, AN, ठीक है। देखिए AN कहता है, ठीक है, AN वहां हम लोग पढ़ेंगे जब AN के बाद कोई शब्द रहे, क्या रहे? कोई शब्द आए, और शब्द कौन सा? तो शब्द का उच्चारण क्या हो? तो शब्द का पहला उच्चारण स्वर हो। स्वर मतलब क्या हो? तो वोवेल, ठीक है। क्या होना चाहिए? वोवेल, ठीक है। जब शब्द का ध्वनि यानी कि शब्द का जो उच्चारण है, उच्चारण का पहला ध्वनि वोवेल हो यानी स्वर हो, तब हम AN का क्या करेंगे? तब प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं डैश, ठीक है, एग, क्या है? एग, एक वर्ड है एग, एग मतलब क्या होता है? अंडा होता है। तो ई मेरा वैसे भी देखिएगा, ई मेरा क्या वोवेल है? बिल्कुल वोवेल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ई से पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि शब्द का जो उच्चारण है, उच्चारण का शुरुआत यदि स्वर हो, वोवेल हो, तब हम क्या लगाएंगे? तब हम AN का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कुल वोवेल कितने होते हैं? लेटर वोवेल कितने होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों यदि हम वोवेल की बात करें, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए
अंग्रेजी में वोवेल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला वोवेल हो गया साउंड वोवेल, दूसरा हो गया लेटर वोवेल। ठीक है, पहला हो गया साउंड वोवेल, दूसरा हो गया लेटर वोवेल। साउंड वोवेल कुल मिलाकर के होते हैं, साउंड वोवेल हो गया, साउंड वोवेल कुल मिलाकर के 20 होते हैं, जबकि लेटर वोवेल आपको 5 होते हैं। ठीक है, कौन 5 होते हैं? ए, ई, आई और यू। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, साउंड वोवेल और लेटर वोवेल क्या होता है? साउंड वोवेल का मतलब होता है, हिंदी में क्या है तो ध्वनि स्वर, यानी जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो ध्वनि निकलता है तो वह ध्वनि का कुल संख्या पूरा का पूरा संख्या होता है, देखिए 44 होता है। जबकि इस ध्वनि को कॉपी में लिखने के लिए अंग्रेजी में हम लोग 26 अक्षर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 26 लेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि आपके पास ग्रामर का बुक होगा ऑक्सफोर्ड का, तो आप ग्रामर में भी आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्टली लिखा होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश में कुल ध्वनि 44 होते हैं। ठीक है, लेटर कितने होते हैं? 26। लेटर का मतलब होता है कि जिसे हम कॉपी में लिख सकें, तो लिखने के लिए अंग्रेजी में आपके पास कितना अक्षर है? 26 है, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, यदि हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि कितना है तो 44। इस 44 को बोला जाता है फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स का तो कोर्स आपने किया नहीं है। ठीक है, फोनेटिक्स कोर्स कौन करते हैं? जो अंग्रेज होते हैं। ठीक है, तो आप फिर से फोनेटिक्स कोर्स करेंगे, फिर से इसे समझेंगे तो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि फोनेटिक्स कोर्स खुद ही 4 मंथ का होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, तो फोनेटिक्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, काट देते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम एक नियम अपनाएंगे कि लेटर वोवेल जितने भी होते हैं, ए, ई, आई और यू, हमें इसको नहीं देखना है, काट देना है। क्या वोवेल है, नई वोवेल, लेटर वोवेल क्या कर देंगे, हम काट देंगे, यदि हमें आर्टिकल सही से बनाना है तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हिंदी के अकॉर्डिंग, देखिए आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी में कुल कितने ध्वनि, तो आपका शायद 52 ध्वनि है। ठीक है, तो हिंदी में हिंदी का जो आपका स्वर है, हिंदी का स्वर कहाँ से कहाँ तक है? स्वर यानी कि हिंदी का वोवेल, वोवेल कहिए या कहिए स्वर, हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में स्वर, प्यारे बच्चों बताओ कहाँ से कहाँ तक कहना होता है? यह होता है आपका ओ से लेकर के अह तक, ओ से लेकर के अह तक, यानी ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, यहां तक मेरा क्या हो जाता है? यहां तक मेरा हो जाता है स्वर। ठीक है, फिर व्यंजन, व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितना होता है? तो कॉन्सोनेंट को से लेकर के हो तक होता है, हिंदी में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम क्या करेंगे कि देखिए, अंग्रेजी में जो भी शब्द है, ठीक है, उस शब्द को हम सर्वप्रथम क्या कर लेंगे, तो हिंदी में लिख लेंगे। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है, शब्द मेरा क्या है, तो मान के चलते मैंगो, मैंगो। अब इसको हम हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख दिए मैंगो। अब देखिए, मैंगो मेरा किससे बना है? मो से बना है। अब हम मो को देखेंगे, मो मेरा कहाँ है? ओ से हो के बीच में आता है, को के हो से बीच में आता है, तो यह मो मेरा आता है को से लेकर के हम, यानी कि मो मेरा क्या है, तो व्यंजन है। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट है। इसलिए जब कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, यानी मैंगो से पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? तो ए लगाएंगे। ठीक है, एन कहाँ लगेगा? जब देखिए, जब मेरे पास मैंगो के जगह एक कोई शब्द आए। ठीक है, एक मिनट देखिए, अब देखिए, अब हम प्यारे बच्चों 2 शब्द लेते हैं। पहला शब्द लेते हैं क्या? 2 शब्द, MLA, दूसरा है मैंगो। प्यारे बच्चों देखिए, दोनों शब्दों का शुरुआत किससे हुआ है? तो M से हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ? M से। यदि हम पहला शब्द लेते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? MLA। ठीक है, हम यहां पर लिख दिए MLA, जबकि दूसरा क्या है? तो मैंगो। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, ये जो मेरा MLA है, इसका पहला क्या आया? हिंदी में ए आया, ए आया कि नहीं? यानी कि पहला उच्चारण क्या आया? तो ए आया।
एम यानी ए देखिए क्या ओ से लेकर के अह के बीच आता है, बिल्कुल आता है। ए आई ओ अंग, फिर से एक बात ए जो आया तो ए मेरा क्या है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग मेरा स्वर है, बिल्कुल स्वर है, स्वर मतलब भोवेल है, इसलिए हम इसके अंतर्गत क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, लगा दिए। जबकि मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंगो है, इस मैंगो में देखिएगा जो हम हिंदी में मैंगो इसका उच्चारण लिखे, मेरा क्या लिखा हुआ मैंगो, तो यह जो मेरा मो है, मो मेरा क्या ओ से लेकर अह के बीच में आता है, नहीं आता, यानी कि मो मेरा स्वर है नहीं है, यानी भोवेल है नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इसलिए जब भोवेल नहीं हो व्यंजन हो तो व्यंजन में हम क्या लगाएंगे, तो ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिएगा एच डी ओ में क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो इसको ए और या ए एन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखिए हम क्या बोले थे, ए एन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब शब्द का प्रथम ध्वनि क्या हो, तो स्वर हो। तो शब्द क्या है, एस डी ओ, इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे ए असो, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, ए, चूंकि यह मेरा स्वर है हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए एन लगा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको एक और ट्रिक हम आपको बता रहे, ठीक है, एक और ट्रिक हम बता रहे, आसानी से आप उसे परख न लीजिएगा, जान जाइएगा। ये कुछ अच्छा नहीं बना। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग कहाँ से बोलते हैं, हम लोग गला से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, तो गला से। गला के बाद गला से जैसे ही कोई ध्वनि निकल जाए, ठीक है, गला से जैसे ही ध्वनि निकल जाए वो सारा का सारा ध्वनि मेरा क्या होगा, स्वर होगा। स्वर मतलब भोवेल होगा। ठीक है, भोवेल यानी गला से सीधे निकल जाए वो सारा ध्वनि क्या होगा, भोवेल। भोवेल कैसे होगा, जब देखिए ध्वनि निकला और जो ध्वनि जो हम निकालेंगे ना हम मुंह का किसी भी पार्ट का सहायता ना लेंगे, यानी कि ना तो हम दांत का सहायता लेंगे, ना लीप का, ना जीभ का, ना ही गाल का, यानी किसी प्रकार का मुंह का सहायता नहीं लेंगे। और जो ध्वनि सीधे गला से ही निकल जाए वो सारा का सारा क्या होगा, वो सारा का सारा मेरा भोवेल होगा, यानी स्वर होगा। ठीक है, जैसे देखिए मान के चलिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ रहे हुए हैं और दर्द के मारे कर्रा रहे हैं, जैसे आ, देखिए आ आपका पूरा पूरा निकल गया, बिना दांत वात का कोई यूज आप किए हैं, नहीं किए हैं, तो क्या निकलेगा, आ यानी ए। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर, यानी कि भोवेल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बोलिए बी, बी यानी बिना लीप को हम सटाए क्या बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो इसलिए बी मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यानी कि बी जैसे ही बोले तो या तो हम जीभ का, तो हम किसका सहायता लिए, तो जीभ का, सॉरी इस लिप का। ठीक है, तो मुंह का हम लोग यूज किए तो बी मेरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। इसी प्रकार बोलिए सी, यानी बिना जीभ को पीछे किए और टंग को पीछे किए क्या, यानी बिना मुंह का यूज किए हुए सी बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइएगा, इसलिए सी भी मेरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसी प्रकार बोलिए डी। अब डी में भी देखिएगा जीभ को हम लोग राउंड करते हैं, डी, तो डी भी मेरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखिए ई, ई मेरा सीधे निकल जाएगा, ई। ठीक है, ई जो है मेरा सीधे निकल जाता है, इसलिए ई मेरा क्या है, ई मेरा आ जाएगा आपका स्वर। इसी प्रकार देखिएगा कोई भी आपका वर्ड हो, ठीक है, वो सारा का सारा आपका किसके अंतर्गत, आप चाहे उच्चारण के माध्यम से भी पकड़ आप रह सकते हैं कि यदि जो स्वर सिर्फ गला से होकर के निकल जाए बिना किसी मुंह का सहायता हम लोग लिए, वो सारा का सारा आपका स्वर कहलाएगा। और जैसे ही स्वर निकले मुंह का, जीभ का हम लोग सहायता लिए, ठीक है, या सहायता लेकर के हम उसका उच्चारण किए, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
एफ हो गया, पी हो गया, टी हो गया, ये सारा का सारा मेरा क्या है तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ड आएगा तो उस वर्ड का मतलब नहीं रखता है उस वर्ड का उच्चारण क्या हो रहा है। उच्चारण यदि पहला उच्चारण स्वर है तब हम लोग एन लगाएंगे, यदि पहला उच्चारण कॉन्सोनेंट है तब हम क्या लगाएंगे तो ए लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे देखिएगा डैश है, डैश हम दे दिए, जैसे FIR क्या है ए। देखिए एफ बोलने के लिए सबसे पहले ए बोलेंगे, ए फॉर एफ होगा। तो ए मेरा देखिए यूं तो गला से निकल गया तो ऑटोमेटिक स्वर हो गया, या इसमें भी नहीं समझ में आए तो एफ को हिंदी में लिख दीजिए ए एफ हो एफ। तो ए भी मेरा देखिए मेरा क्या देखिए स्वर में आता है, ओ से लेकर के वहां तक आता है, इसलिए ए मेरा क्या हो गया स्वर हो गया, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे ए या एन लगाएंगे। क्योंकि मेरा स्वर है यानी वोवेल है तो हम क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे पास है वीडियो BDO, या मेरा क्या है बी देखिए लिप सटा बी, ऐसे भी हिंदी भी लिखे बी यानी बो, तो वो मेरा को से हो के बीच में आता है यानी व्यंजन, इसलिए हम वीडियो से पहले क्या लगाएंगे हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब आपको प्यारे बच्चों एग्जाम में किस प्रकार से ना पूछेगा। एग्जाम में जैसे देखिए IMMLA ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन बी दे दिया जाएगा AN, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी KN। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले एम के बाद तो कभी जिंदगी में हेल्पिंग वर्ब कैन आएगा नहीं, कट जाएगा। एन के बाद कभी टू मेरा आएगा नहीं, बच गया क्या या तो ए आएगा या तो एन आएगा, यानी कि मैं एक MLA हूं। अब इस डैश में क्या लगाएंगे ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो हम यहां देखेंगे MLA में एम मेरा क्या है, हम किसको कैसे लिखेंगे ए आमो एम लिखेंगे। तो ए जो मेरा है ए मेरा क्या है स्वर है, इसलिए जब स्वर है तो क्या लगेगा एन लगेगा कि ए लगेगा ए लगेगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो मेरा पहला सेक्शन है, ठीक है, इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया। इस पर कल हम इंडेफिनिट पे एक्सरसाइज हम करा देंगे, अभ्यास हम करा देंगे, अभ्यास कराने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट पर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।